चुनाव प्रचार थम गया है भोंपू वाला। अब प्रत्याशी जो है वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। कल रात को जो बदलाव हुए या बीते 24 घंटे में जो बदलाव हुए वे चुनावी माहौल को एक अलग तरह का स्विंग दे रहे हैं। अब लोगों को समय मिल रहा है 48 घंटे का सोचने का कि हमारे सामने जो लोग खड़े हैं किसके गले में माला डाल दें, किसके गले में माला डालने के लिए बटन दबा दें उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला। बड़ा सवाल है। जालोर सिरोही पाली इलाके में जो स्थितियां हैं लगातार बदल रही है। बीजेपी जो कि पाली जिले में काफी कशमकश में थी अब थोड़ा निश्चिंत हो सकती है। जैतारण के अलावा बाकी सीटों पे थोड़ी सी आसान राह उनके लिए हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद, गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद और आज कम से कम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा के बाद में। सिरोही और पाली की जो सुमेरपुर सीट है उस पर राजपूत मतदाताओं को साधने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने जिस तरह से स्थानीय जो मीणा जनजाति हैं उनके लोगों को साधने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने जो वहां के जो संतों को, प्रमुख संतों का नाम लेकर के एक धार्मिक आस्थाओं वाले इलाके में सद्भावनाओं को एक अनूठे तरीके से छूने की कोशिश की है, उससे लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी परेशान होगी। लेकिन चूंकि प्रत्याशी जो है वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। कल रात की अगर हम ओटाराम देवासी और संयम लोढ़ा की सभा को देखें तो वहां जो धर्म है एक बड़ा मुद्दा है, धार्मिक विचार जो है एक बड़ा मुद्दा है, सनातन एक बड़ा मुद्दा है। उस सनातन का जवाब ओटाराम देवासी सवाल अलग तरीके से करते हैं और जवाब संयम लोढ़ा देते हैं कि सनातन कहीं खतरे में नहीं है। ओटाराम देवासी पे वो पड़ोसी सीट पे जाने करके बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की अपील करते हैं, लेकिन ओटाराम देवासी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनके ही इलाके में फिलहाल चुनाव प्रचार में बिजी हैं। पड़ोसी सीट पर चूंकि कांग्रेस से ओटाराम देवासी की जाति से ही प्रत्याशी रतन देवासी है, लेकिन रतन देवासी भी ओटाराम देवासी का साथ क्यों लेंगे? बड़ा सवाल है। हालांकि ये इन सवालों के किसी तरह के जवाब होते नहीं हैं, लेकिन जो घटनाएं बदली हैं उस पर नजर डाली जानी चाहिए। पहला, कल अमित शाह की जो सभा हुई, अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से जवाई नदी को फिर से सदानीरा करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, अमित शाह की इस लाइन ने पाली जिले के सुमेरपुर के कुछ गांव, तखतगढ़ इलाके के गांव, आहोर विधानसभा, जालोर विधानसभा और भीनमाल विधानसभा के बागोड़ा वाले इलाके के लोगों के मन में एक उम्मीद जगा दी है। माही का मुद्दा, हम एक गांव में थे विशाला में, जहां का हमने आपको वीडियो दिखाया था कि वहां लोग खड़े हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि माही का पानी लाया जाए और जवाई से जो कनेक्टेड कुएं हैं जो कि सूख गए हैं उनके रिचार्ज के लिए कोशिश की जाए। इस कोशिश में, इस उम्मीद में, उस डिमांड में एक तड़का लगा गए हैं अमित शाह हैं और उन्होंने कहा कि जोगेश्वर गर्ग जो कि जालोर विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो कोशिश करेंगे। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जवाई पुनर्भरण 15 साल से यहाँ पे मुद्दा है जिस पे कोई सोचना या कोई सरकार 32,000 करोड़ की डीपीआर उस वक्त बनी थी, हो सकता है वो अब और 1,000 करोड़ रुपए की हो जाए। हालांकि जवाई में जो कलेक्टर हुआ करते थे कुमारपाल गौतम, एक मुलाकात में एक सुझाव उनको दिया था, उसके बाद उस दिशा में उन्होंने सोचा पुनर्भरण से भी प्रभावी अगर तत्काल उपाय चाहिए तो वो है स्प्रिंकलर पे सिंचाई की अनिवार्यता अगर कर दी जाए जवाई के कमांड क्षेत्र में, जवाई के जो सिंचित क्षेत्र है उसमें, तो पानी बचाया जा सकता है। लेकिन कोशिशें होती नहीं है, क्योंकि जवाई की तलहटी में जिन लोगों के खेत हैं वो बड़े प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं और उनको सूखे खंडों की परवाह शायद नहीं है। उनको चूंकि अपने ही खेतों की परवाह होगी, लेकिन जो वोट सूखे कंठों वाले लोगों में उम्मीदों का पानी दिखा करके उनकी आंखों में एक जो सूखे हुए पानी को एक अनूठी मृग तृष्णा दिखा करके वोट ले जाते हैं, वो लोग लौट के नहीं आते। वादा अमित शाह ने किया है, क्या होगा इस वादे का? जालोर में क्या जवाई का पानी जो है इन्हीं 5 साल में आ जाएगा या किसी तरह के कागज जमा खर्ची, कागज पर्चियां चलाई जाएंगी और ये कहा जाएगा 5 साल बाद कि हमने ये कागज चलाए हैं और धरातल पर आने के लिए एक और बार वोट चाहिए? तो यह सवाल सबसे बड़ा है, किसे फायदा होगा? दूसरी जो स्थिति बदली है वो है 2 जगह हमले की वारदात। रानीवाड़ा में नारायण सिंह देवल के बेटे पे हमले वाली वारदात के बाद में एक थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। हालांकि किसी तरह की बड़ी अनहोनी की सूचना नहीं है। जो प्राइम फेसी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार जो उनके बेटे हैं, नाम मुझे याद नहीं है, तो उनको किस तरह से जो गाड़ी से कट मार के रोका गया या आपस में बहस हुई है, कुछ लोगों को बुला के इसे राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन
रानीवाड़ा के लोग क्या समझेंगे। लेकिन बड़ी वारदात हुई है सिरोही में, जहां की निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित पे हमला किया गया है। पुरोहित समाज जिन्होंने हेमंत को एज ए प्रत्याशी नकारा था ऑफिशियल रूप से, लेकिन अब समाज सोचेगा कि क्या वो ओटाराम देवासी का साथ दें। अगर ये पुरोहित समाज ऐसे सोचता है तो इन 48 घंटों में देवासी समाज भी ये सोचेगा कि क्या वो आहोर में छगन सिंह राजपुरोहित का साथ दे। ये बड़े सवाल हैं, और इन सवालों में ये जो हमले और ये जो वारदात हैं, इन्होंने मारवाड़ के रंग बदले हैं। निश्चित तौर पे शांत स्वभाव वाला इलाका है। इस तरह की चुनाव में इस तरह की वारदात सीधे तौर पे क्रॉस मामलों में कभी नहीं हुई। शुरुआत हो गई थी पिछले ही महीने, जब 9 तारीख को टिकट आए थे पहली ही लिस्ट में, जिस सूची में देवजी पटेल का लिस्ट में नाम आया था, तो उन्हीं के समाज के लोगों ने, उन्हीं के समाज के युवाओं ने उनकी गाड़ी को घेरा। गाड़ी ड्राइवर आगे बढ़ाता है, युवाओं को लगता है कि गाड़ी उन पे चढ़ाने की कोशिश है, पथराव किया जाता है। उसके बाद देवजी की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि अभी तक पटरी पे आने की कोशिश में सफल नहीं हो पाई हैं। देखना यह है कि इन जो वारदात हैं, इनमें 2 जातियां सीधे सीधे आमने सामने हैं, 2-3 जातियां, और जाति यहां का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या चुनावी माहौल में अंतिम समय में इस तरह का ये जो घटनाक्रम है, ये मारवाड़ का चुनाव निश्चित तौर पर प्रभावित नहीं करेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस देवासी समाज के प्रत्याशी ओटाराम देवासी वहां खड़े, वो मेहनत हैं और शांत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो लगता नहीं है कि उनकी ओर से इशारा किया या नहीं किया गया। बड़ा सवाल है, क्योंकि विषय जांच का है, तो ऐसे में कोई कंक्लूजन देने का कोई अर्थ नहीं रहता। परंतु आरोप इस तरह के लग रहे हैं, और इन आरोपों का जवाब तलाशने की कोशिश भी पुलिस में दोनों मामले दर्ज हुए हैं, और कोशिशें भी चल रही हैं। कोशिशें क्या परिणाम लाएगी, आपसे अपील है कि किसी तरह की जो मिथ्या प्रचार हैं, या किस तरह का दुष्प्रचार है, या किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। वोट वहीं करें जहां आपका मन कहे, वोट वहीं करें जहां आपको प्रत्याशी अच्छा लगे, वोट वहीं करें जहां पे आपको लगे कि ये प्रत्याशी हमें एक अच्छा वातावरण, अच्छा प्रशासन दे सकता है विधायक बन करके। लेकिन इस तरह के जातीय सौहार्द बिगड़ने नहीं चाहिए। आपसे अपील है कि 25 तारीख को मतदान है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाएं अपने बूथ पे और मतदान करें। प्रत्याशी किसे मतदान करना है ये आप खुद तय करें, दिल पे हाथ रख के, और देश के विकास में योगदान करें। और साथ ही आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।